ये कहानी है उस नौजवान लड़के की जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने गरीब पिता और अमीर पिता, रिच डैड और पुअर डैड दोनों की बातें सुनी, समझी भी। लेकिन अंत में उसने अपने रिच डैड अमीर पिता की जो सही बातें हैं उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बताया, अपने जो एक्शंस हैं उनमें लाया, उनमें इम्प्लीमेंट किया और सक्सेसफुल बना। क्या क्या किया उसने, कैसे किया, डू एंड डोंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करियर काउंसलर लाइफ कोच संजय शर्मा। अपनी टीम के सहयोग से एक और वीडियो लेकर आए हैं और आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारा जो मिशन है इंडिया यूथ डेवलपमेंट, उसको आगे बढ़ाएंगे। उस लड़के के जीवन में जो गरीब पिता थे, जो पुअर डैड थे, वो हमेशा रिस्क लेने से बचते थे और शारीरिक जो मेहनत है उस पे ज़्यादा काम करने को बोलते थे कि अपना फिजिकल हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करने से जो मिलता है आपको, वो जो है आपकी असली कमाई है। और ज़्यादा जो अपने पैसा है, अपनी जो लाइफ है, उसको रिस्क में नहीं डालना चाहिए और तुम्हारी जो किस्मत में लिखा है वही तुमको मिलेगा। तो इधर बेफालतू के जो हाथ पाँव है वो आपको नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो जीवन में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है वही तुमको मिलेगा। और दूसरी तरफ वही उसके जो अमीर पिता थे, रिच डैड थे, वो उसको कहते थे कि तुम्हारा जो जीवन है एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं मिला है कि तुम खाओ पियो सोकर और इस दुनिया से चले जाओ। इस जीवन जो है वो स्ट्रगल करने के मिला है, कुछ नया, हर दिन कुछ नया करने के लिए मिला है, अपने लिए कुछ करने के मिला है, दूसरों के लिए करने के लिए बना है। जो आदमी अपने ख्वाबों को, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए रिस्क नहीं लेता, तो उसकी ज़िंदगी बोरिंग है, डल है, डरपोकों वाली है। तो इस कारण अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू कीजिए। अपने जीवन में जो काम, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, बड़े डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए हर दिन, हर रोज़। तो वो हमेशा असमंजस में रहता था, किसकी बात सुनूं, किसकी बात सुनूं। धीरे 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 उसका जो अमीर पिता है उसकी तरफ थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगा कि यार ये मेरी जो एज है अभी, वो 14-15 साल की, ये बात मेरी एज के मुताबिक कर रहा है, मेरे मन के मुताबिक कर रहा है, मेरी जो पोटेंशियल, जो मेरा सामर्थ्य है उसके मुताबिक बात करी। मेरे को ना सुननी दोनों की चाहिए, लेकिन मैं करूँगा इसके वाले। तो वो ना अपने जो रिच डैड है ना, अमीर पिता, उसकी बातें ज़्यादा मानने लगता है। वो सीखता है कि जो कमाई के जो साधन हैं वो 3 तरह के होते हैं। जैसे एक कमाई का साधन हो गया आपका, जो आपके घर में, जो आपके पास सोना चांदी, जो ज़मीन है, उनसे जो आपको पैसा आ रहा है। और दूसरा जो साधन होता है वो है आपका, आप कोई महीने की नौकरी कर रहे हो तो महीने के एंड पे आपको जो है तनख्वाह आएगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको जॉब, एक फिक्स्ड जॉब होती है, जो सैलरी होती है वो आपको मिलेगी। ये दूसरी तरह की। और तीसरी तरह की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कमाई का क्षेत्र होता है, उसमें पैसा के लिए आप काम नहीं करते, पैसे के लिए आप अपनी सिर खपाई नहीं करते हो, पैसा आपके लिए काम करता है। आप शुरुआत में तो पैसे पर पूरा ध्यान दोगे, अपना 100% फोकस बनाओगे। एक बार आपने उसका बेस बना दिया पैसे आने का, तो उसके बाद खुद ब खुद आप कहीं भी जाओ, कहीं पर भी रहो, तो पैसा आपके लिए काम करता है। पैसा आपके जो अकाउंट में वो मल्टीपल होता रहता है। तो ये क्या है गुण। तो उसके पिता ने कहा कि अब जो ज़माना है वो नौकरी, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से उठ के सोना चांदी और जो ज़मीन से मिलने वाली आय है, जो प्रॉपर्टी है, आपको रेंट पे कुछ है दिया हुआ है अपने ज़मीन का, जो आपसे गहने उस पर कुछ आपको लोन मिल रहा है या उसकी हेल्प से कुछ पैसे की मदद हो रही है, उससे भी ऊपर उठ गया है कि अब आप अपने पैसे को, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क, गिना चुना रिस्क लेना शुरू करना चाहिए। और
अगर आपको नुकसान भी हो जाए तो इतना नुकसान ना हो कि आपके महीने का या 2 महीने का कुछ भी घर का जो है बैलेंस वो बिगड़ जाए, या आपका जो घर की ज़रूरतें वो पूरा ना कर पाए। हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए शुरुआत में। एक बार जब आपको उस काम की बारीकियों को जान जाते हो तो फिर आप जो रिस्क है थोड़ा बढ़ा भी सकते हो अपने प्रॉफिट के हिसाब से। लेकिन शुरुआत में कैलकुलेटेड रिस्क लेके पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने उसको सिखाया कि ये अपना पैसा कैसे। उस लड़के ने पहले छोटी सी उम्र में एक जो है बिजनेस करना शुरू किया। कोई प्रोडक्ट को बेच के उसने, जैसे 10 रुपये का प्रोडक्ट है, उसने उससे 15 रुपये कमाए। और ऐसे धीरे धीरे करके उसको बिजनेस करने का शौक हो गया कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे करूँगा। फिर शेयर मार्केट में उसने पैसे लगाए। फिर शेयर मार्केट्स में उसको धीरे धीरे सफलता मिलती गई। कई बार अप डाउन भी हुए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, रिस्क लिया, कैलकुलेटर रिस्क लिया। अपने जीवन में अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता रहा, अपनी सफलताओं से सीखता रहा। ये नहीं कि अपने आप को नीचा मानकर, अपने आप को सफल मानकर वो उसने हिम्मत हार दी और मैदान छोड़कर भाग गया। मैदान नहीं छोड़ा उसने। उसने अपनी जो रिच डैड की जो बातें थी ना, उसको गांठ बांध ली थी कि मैंने आगे बढ़ना है, रिस्क लेना है और कमाई के ज़्यादा से ज़्यादा साधन ढूंढे हैं। जित सारे अंडे अपनी कमाई के जो है एक ही टोकरी में रखने हैं कि एक साधन गया कमाई का तो मैं जीवन बर्बाद हो गया। अपना जो टैलेंट है उसको उसने बाहर निकाला और कमाई की सबसे जो इम्पोर्टेंट साधन है, मजबूत साधन है, जो लोगों के लिए काम करता है, अमीरों के लिए काम करता है, उस पर ध्यान दिया। शेयर मार्केट, स्टोर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। तो एक दिन वो बड़ा होकर दोस्तों दुनिया में सबसे अमीर लोगों की सूची में आया। और यहाँ तक कि शेयर मार्केट में उसको उस समय टक्कर देने वाला कोई नहीं था। और उसने अपने इस कार्य से, अपने इस कैलकुलेटर रिस्क वाले जज्बे से उसने बहुतों को प्रेरणा दी कि अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, रिस्क लेने की अगर आप में हौसला है, तो आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हो। अमीर बनने के लिए अमीर घर में पैदा होना कोई लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है दोस्तों। अमीर बनने के लिए सबसे पहले अमीर सोचना बहुत ज़रूरी है। हर दिन अमीर बनने के बारे में सोचो कि हाँ, अमीर बनने वाले लोग जो हैं ये काम करते हैं, ये अपना जो है वो काम करते हैं, ये नहीं करते हैं। वो हमेशा जो अमीर लोग होते हैं, उस लड़के ने अपने बाप से ये सीखा, अमीर बाप से जो रिच डैड था, कि अमीर लोग हमेशा जो संपत्ति का क्षेत्र है, एसेट्स का क्षेत्र है, वो बढ़ाते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि हर महीने उनको पैसा मिलता रहे, हर दिन पैसा मिलता रहे। और जो गरीब लोग हैं, मध्य परिवार से लोग हैं, वो लाइबिलिटीज़ जो जिससे आपका खर्चा बढ़ता है उस पे ध्यान देते हैं। जैसे गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, ईएमआई पे कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान खरीद लिया, मोबाइल, तो उनके खर्चे बढ़ते जाते हैं। जबकि ये संपत्ति नहीं है, एसेट्स नहीं है, ये खर्चे हैं, लाइबिलिटीज़ हैं दोस्तों। तो उसकी सफलता में उसको नंबर 1 जो वर्ल्ड का जो अमीरों की सूची में शुमार करने के लिए उसकी जो रिच डैड की ये बातें थी, उसको बहुत बहुत काम आई। और इस तरह वो अपनी सोच से, अपनी थिंकिंग से अमीर बना दोस्तों। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ रिच मैन, अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, सो थिंक रिच, थिंक बिग नाउ। दिस इज द की टू सक्सेस दोस्तों।